आज हम लोगों का ऑनलाइन क्लास हिंदी गोधूली दिसंबर का गद्य भाग में 8 नंबर पाठ। इसका नाम है जीत जीत मैं निरखत हूँ। जो साहित्य के विद्या में साक्षात्कार है, अब पंडित बिरजू महाराज इसके लेखक हैं। यह पंडित बिरजू महाराज के जीवन पर आधारित है। नटरंग पत्रिका की संपादिका रश्मि वाजपेयी, जो बिरजू महाराज की शिष्या है, इन्होंने ही बिरजू महाराज का इंटरव्यू लिया है, यानी साक्षात्कार लिया है, और बिरजू महाराज ने अपने जीवन के बारे में जो बताया है वही है। तो उन्होंने पूछा कि आप अपने जीवन के बारे में कुछ बताएं। तो बिरजू महाराज ने अपने जीवन के बारे में जो बताना शुरू किया है वही। तो बिरजू महाराज बता रहे हैं कि उनके 7 खानदान, माने इनके पिता, फिर उनके पिता यानी बिरजू महाराज से लेकर 7 वंशज जो है लखनऊ घराने से संबंधित है। 7वीं पीढ़ी के कलाकार है। इनके बाबा दादा परदादा सब लखनऊ के नवाब के यहाँ कथक नाच नाचते थे, और उनसे जो पैसा मिलता था उसी से इन लोगों का जीवन चलता था। इसीलिए कहा गया है कि ये लखनऊ के 7वीं पीढ़ी के वंशज हैं। और बिरजू महाराज का जन्म आपको लखनऊ के जफरीन अस्पताल में 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था। ये अपने 3 बहनों से छोटे थे, और इनके पिता थे, और इनके चाचा शंभू महाराज जी थे, और इनकी माँ भी थी, और इन लोगों का पेशा था कथक नाच नाचना, और बदले में जो प्रोग्राम से मिल रहा था उसी से घर परिवार चलाना। तो बिरजू महाराज बचपन से ही अपने पिता के साथ प्रोग्राम में घूमते थे। तो पिताजी से एक कथक नाच थोड़ा थोड़ा सीख गए थे। तो इनके पिता ने सोचा कि मैं अपने बेटे को भी सिखा देता हूँ, नहीं कुछ करेगा तो इस प्रोग्राम से पैसा कमाएगा। तो इनके पिताजी जहाँ जहाँ भी जाते थे तो बिरजू महाराज को लेते जाते थे, और पिताजी नाचते थे तो बिरजू महाराज ध्यान से देखते थे। इसी तरह उन्होंने कथक नाच सीख लिया था। तो बिरजू महाराज अपने जीवन के बारे में भी बताते हैं, मेरे पिताजी रामपुर में भी रहे थे नवाब के यहाँ, वहीं पर इनके 3 बहनों का जन्म हुआ था। तो अब पिताजी बाद में लखनऊ ला गए। इनके पिताजी नेपाल में और राजघरानों में जाकर कथक नाच नाचते थे। एक दिन इनकी माँ बोली कि ये बेटा को भी सिखा दीजिए। तो इनके पिताजी ने ठाना था कि मैं मंगनी में नहीं सिखाऊंगा, मैं इसका गंडा बांधूंगा पगड़ी, तो मुझे चाहिए कौन चीज़, दक्षिणा। तो इनके माँ ने इन दक्षिणा के रूप में 500 रुपया दिया था। तब बिरजू महाराज ने वहीं से इनको बिरजू महाराज को पिता ने नाचने को सिखाना शुरू किया, और सीखते गए। पिता के सानिध्य में सब कुछ इन्होंने बढ़िया से सीखा। भाग का लेखा कोई नहीं जानता है कि कब कौन मर जाएगा। तो 9.5 साल के ही थे
तो इनके पिताजी 54 वर्ष की उम्र में लू लगने से मर गए। तो इन पर विपत्तियों का पहाड़ टूटा। यहाँ तक पिताजी के 13वीं करने के लिए, श्राद्ध कार्य करने के लिए एक पैसा नहीं था। संयोग से बिरजू महाराज को 2-3 गो प्रोग्राम मिला, उसमें 500 रुपया उनको प्राप्त हुआ और उसी से अपने पिता का 13वीं यानी श्राद्ध कार्य किया। तो समय किसी को छोड़ता नहीं है। अब इनके घर परिवार भी चलाना मुश्किल हो गया। ये पढ़ते भी थे, पढ़ने के लिए पैसा नहीं थे। तो एक सीताराम बांगला एक विद्यार्थी था, वो कहता था मैं तुमको पढ़ने के लिए पैसा देता हूँ, अब तू क्या करो, हमको कथक नाच सिखाओ। उसको सिखाते गए, पैसा लेते गए, पढ़ते गए। इस तरह उन्होंने प्रोग्राम भी किया, उससे भी पैसा कमाया, पढ़ाई भी जारी रखते गए। संयोग से इनके चाचा शंभू महाराज थे, इन्होंने ठुमरी सिखा दिया। ठुमरी नाच होता है, उसका भी ज्ञान हुआ इनको। इनकी माँ को हमेशा चिंता बनी रहती थी कि मेरा बेटा का क्या होगा। तो बिरजू महाराज किसी तरह ट्यूशन भी पढ़ाए थे लखनऊ में, और ट्यूशन से कमाकर 250 रुपया में एगो साइकिल खरीदे थे और उसी से आते थे और जाते थे। तो बिरजू महाराज की एक दोस्त थी निर्मला जी जोशी, जो बिरजू महाराज के साथ काम की थी। जिस निर्मला जी जोशी का हिंदुस्तान डांस अकादमी था कहाँ, दिल्ली में, वहीं आई थी लखनऊ में घूमने के लिए। पता लगाते लगाते इनको पता चला कि लड़का कुछ करता नहीं है, ट्यूशन पढ़ाता है। तो इनको अपने साथ दिल्ली ले गई। हिंदुस्तान डांस अकादमी नई दिल्ली में इनका काम था कथक नाच सिखाना, और बच्चों को ये सिखाए। तो उस क्रम में इनको लगा कि हमको जितना सिखाना चाहिए उतना हम सिखा नहीं पाते हैं, इनको रोका जा रहा था। तो अंत में हिंदुस्तान डांस अकादमी नई दिल्ली से चले आए फिर लखनऊ, और दुख में ही संघर्ष करते रहे और जीतते गए। दुख में ही ये जीतते गए, निखरते गए, अच्छा बनते गए। एक दिन महान कथक के नर्तक बने और इनका नाम हर जगह फैलने लगा। तो इनको बड़े बड़े प्रोग्राम मिलने लगे। इनकी माँ ने शादी भी कर दिया। इनकी 18 वर्ष की अवस्था में जो बिरजू महाराज कहते हैं कि हम ये गलत था, लेकिन नसीब में जो लिखा रहता है वही होता है। तो शादी होने के बाद घर परिवार चलाने लगे। इतना बढ़िया से सीख गए कि कथक नाच प्रतियोगिता में इनको 27 वर्ष के थे तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। तो बिरजू महाराज बताते चलते हैं कि आदमी कैसे संघर्ष करता है तो कैसे सफल होता है। हम लोगों को संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए। उसके बाद में बिरजू महाराज नामी नामी जगहों पर कथक नाच के प्रोग्राम देते रहे। तो रश्मि वाजपेयी ने एक सब पूछा कि आज के प्रोग्राम में और पहले के प्रोग्राम में क्या अंतर है। तो इन्होंने बताया है कि पहले के प्रोग्राम धरती पर होते थे, चारों तरफ से लोग बैठते थे, बीच में हम लोग नाचते थे, गाना बजाना सब एक साथ होता था। लेकिन आज के प्रोग्राम में स्टेज पर होते हैं, रिकॉर्डिंग होता है, ये सब अच्छा चीज़ नहीं है। इसमें केवल नाचना ही होता है, गाना नहीं होता है। उस समय नाचना गाना बजाना सब एक के साथ होता था। तो पूछती है
कि आप अपने शागिर्दों के बारे में बताएं। शागिर्द का अर्थ होता है चेला। तो बिरजू महाराज ने बताया कि मेरे शागिर्दों में फ्रैंकलिन, मैकलेन, तीर्थमोहन, प्यारे मोहन, बहुत से कलाकार हुए जिन्हों को मैंने सिखाया, वे आज ऊंचाई छू रहे हैं। तो बिरजू महाराज के जीत जीत मैं निरखोथू साक्षात्कार से हमें शिक्षा मिलती है कि हमको घबराना नहीं चाहिए, हमको अपने दुख में संघर्ष करते हुए, निखरते हुए बढ़ना चाहिए। जैसे बिरजू महाराज संघर्ष करते हुए जीतते गए, निखरते गए और कथक नर्तक के रूप में प्रसिद्ध हुए। अब हम इनके ऑब्जेक्टिव को समझेंगे। इस ऑब्जेक्टिव से बहुत से प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकते हैं। बिरजू महाराज की जन्म तिथि 4 फरवरी 1929 ईस्वी, जफरी नस्बता, लखनऊ। मृत्यु तिथि 17 जनवरी 2022। बिरजू महाराज लखनऊ घराने के 7वीं पीढ़ी के वंशज है। इनकी 3 बहनें थी, बड़ी बहन 15 साल बड़ी थी। बिरजू महाराज कथक नर्तक थे। इनका साक्षात्कार नटरंग पत्रिका की संपादक रश्मि वाजपेयी ने लिया है। साक्षात्कार का मतलब आमने सामने सवाल जवाब। बिरजू महाराज नर्तक, गायक और संगीतकार थे। कालक बिंदादीन घराने के प्रतिपादक थे, यानी कालक बिंदादीन इनके वंशज के थे। बिरजू महाराज की पत्नी का नाम सरिता था। बिरजू महाराज अपने पिता के साथ कथक नाच सीखे थे। बिरजू महाराज के चाचा शंभू महाराज थे। बिरजू महाराज के पिता की मृत्यु लू लगने से हुई। बिरजू महाराज के समय पिता की मृत्यु के समय बिरजू महाराज 9.5 साल के थे। इनके पिता की मृत्यु 54 साल के उम्र में हुई। बिरजू महाराज ने अपने चाचा से ठुमरी नाच सीखी थी। बिरजू अपने को पिता का शागिर्द मानते थे। बिरजू महाराज अपनी माँ को जज मानते थे। इनके सफलता में बिरजू महाराज के माँ का बहुत योगदान रहा है। हिंदुस्तान डांस अकादमी नई दिल्ली में थी। इसकी मालिक निर्मला जी जोशी थी। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 27 वर्ष की उम्र में मिला। बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य शैली से है। अपनी पिता की 13वीं 500 रुपये में किया। पिताजी के साथ इनका आखिरी प्रोग्राम मैनपुरी में हुआ था। सीताराम बांग्ला लड़के को ये नाच सिखाते थे। रश्मि वाजपेयी नटरंग पत्रिका की संपादिका है। बिरजू महाराज के साथ संवाद रश्मि वाजपेयी ने किया है। जीत जीत मैं निरखतूं साहित्य की विद्या में साक्षात्कार है। ये आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपकी परीक्षा में एकदम जरूर आएगा।